हेलो एवरीवन एंड वेलकम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। यूपी के अंदर आपको 1250 करीब वैकेंसी देखने को मिली हुई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यूपी के अंदर, ऑलमोस्ट हर किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी एंड जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है जो अफवाह फैलनी शुरू हो गई है। अफवाह क्या फैल रही है? माजरा क्या है पूरा का पूरा? अफवाह ये फैल रही है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अफवाह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रूल बिल्कुल ठीक है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन गलत चीज क्या है जो कि बहुत गलत तरीके से सर्कुलेट हो रही है, वो ये है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी की सारी क्वालिफिकेशन जनरल कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि उनका नेट भी जनरल कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। ये जो रूमर है, ये जो अफवाह जो इस टाइम पर फैल रही है, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, प्लीज ऐसी अफवाहों को रोकिए। जो भी ये वीडियो बना रहा है उनकी वीडियो के नीचे कमेंट भी जाए कीजिए कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है, मिस इंफॉर्मेशन है। ठीक है, माजरा क्या है पूरा का पूरा वो मैंने आपको एक से सिंपल वे में आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन था वहां से। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एचपीएससी का नोटिफिकेशन था। एचपीएससी का जो मेन नोटिफिकेशन था वो 2024 के अंदर आया था। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन था इनका 2025 के अंदर आया। तो क्या था भाई 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था 26/6 में, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये कह दिया कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये कह दिया कि देखो आपकी जो पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि आपका नेट भी जनरल कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। ये जो स्टूडेंट्स जिनकी कट ऑफ कम जाती है जनरल कैटेगरी से, इनसे कह दिया कि आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कट ऑफ आप जनरल कैटेगरी वाली पार करो। तो ये इनके लिए अनजस्टिफाइड है बिल्कुल, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे ये कह दिया कि देखो आपका पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी हिसाब से होना चाहिए। ये हरियाणा ने बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें इन्होंने लिखा। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है कि इन्होंने जो इनका मेन नोटिफिकेशन 2024 के अंदर उसमें बात नहीं की थी। इनको एक साल बाद याद आया कि अच्छा ऐसा रूल हमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। 2025 में इन्होंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, इसको लेके इनके जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने भी इनके ऊपर फटकार लगा चुके हैं। पहले भी 2021 में इनके ऊपर फटकार लगाई थी कि आप जो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ओपन कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एंड आप उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, पहले भी ये केस हुआ है, स्टूडेंट ने फाइल किया था केस और इनको फटकार लगी थी अच्छी खासी। इस बार भी लगने के चांसेस है, क्योंकि इन्होंने ना तो मेन नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज मेंशन की, बाद में आप 2025 के अंदर जाके कह रहे हो कि अच्छा जी ऐसे है, हम ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो बात अगर आपको करनी थी तो 2024 का जो मेन नोटिफिकेशन था उसमें करते। एक साल बाद आपको क्यों याद आ रहा है ये? ठीक है, और इन स्टूडेंट्स का क्या, जो नेट क्वालिफाई करते हैं, इतने साल मेहनत करते हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में क्वालिफाई करते हैं, आप उनको कह रहे हो कि जी नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप जनरल कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करके आओ तब एलिजिबल होंगे, जनरल में आपकी कट ऑफ ऊपर होनी चाहिए, उनकी कट ऑफ आप पार करते रहने चाहिए। तो ये हरियाणा का नोटिफिकेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हरियाणा के अंदर है। अब बात आती है यूपी को लेके, क्या ये सेम नोटिफिकेशन यूपी के अंदर भी है? देख लेते भाई एक बार। हमें तो नहीं दिखा यूपी के अंदर। ठीक है, तो फिर अफवाह कैसे फैल रही है? हरियाणा के बेसिस पे आप ये कैसे कह दे रहे हो कि जी यूपी में भी सेम ही रूल है? हमें तो नहीं दिखा यूपी के अंदर सेम नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा भी देता हूं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। यहां पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, जो ये जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पिन करा दूंगा, नोटिफिकेशन आप खुद चेक कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, इसमें क्या है मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी ने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है विद 55% मार्क्स प्लस अगर उनका नेट है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, नेट नहीं है तो पीएचडी है विद 2009 एंड 2000 अकॉर्डिंग 2009 2016 रेगुलेशन, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इन्होंने दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं। दैट्स व्हाई यूपीपीसीएस इज वे बेटर देन एचपीएससी। इतनी सिंपल भाषा के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे नेक्स्ट इनके पेज पे देखिए, 5% का इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन, यानी कि यहां पे इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो आपकी मास्टर्स में 50-55% थे, हम यहां पे 5% लेस कर दे रहे हैं किन लोगों के लिए, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी को हम 5% का रिलैक्सेशन दे रहे हैं।
और साथ ही साथ वो नेट भी क्वालिफाइड हो, ठीक है। ये इन्होंने रिलैक्सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये बेनिफिट केवल हम यूपी के स्टूडेंट्स को देंगे, ये कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो रिलैक्सेशन है 5% का, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हम जो है केवल जो है ये बेनिफिट्स जो है 5% रिलैक्सेशन वाला ये सब केवल यूपी के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। सभी के लिए एप्लीकेबल है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा 5% कोई भी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी यूपी को लेके। हाँ, रिजर्वेशन इनको इनको जो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं कि अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 5% का रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर और ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी में कहां पे अप्लाई करेंगे, मैं दिखा देता हूं भाई, डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी तो यहाँ पे जनरल में अप्लाई करेगा, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ये सब ना जनरल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे, जब जो आप वैकेंसीज दी हुई हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से, वुमेन के हिसाब से भी, तो इनको ये फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन एलिजिबिलिटी में ये फायदा है इनके पास कि इनको वो 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के ओबीसी एससी एसटी यूपी वाले, वो तो अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, ये केवल जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इनकी है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मास्टर्स 55% के साथ विद नेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें रिलैक्सेशन 5% का है विद नेट, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है। यहां पे ये चीज नहीं मेंशन की है कि आप जो है केवल यूपी के होने चाहिए तभी ये शिक्षा के अंदर आपको इस तरीके से 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ये चीज है तो आप नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कीजिए, ठीक है। अदरवाइज इस रूल के अकॉर्डिंग चलिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए आप आराम से। टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेके कि आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई। फॉर्म फिल कर दीजिए, आप एग्जाम दे दीजिए, लेकिन जब आपके एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। इन सब चीजों पे बिलीव मत कीजिए, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए। रूल्स में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो ये होनी चाहिए। अगर आपको मेंशन करना है तो प्लीज क्लियर शब्दों में यहाँ पे मेंशन कीजिए, जो कि नहीं मेंशन है, ठीक है। तो तसल्ली बख्श आराम से एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कीजिए, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कीजिए, यानी कि मास्टर्स 55% मार्क्स विद नेट, या मास्टर्स 5% रिलैक्सेशन विद नेट, ठीक है। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। मुझे बताइए कि अभी भी कुछ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की, या जो कोई और भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन उनकी। थैंक यू वेरी मच।